जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुमित सारडा है और आज हम एक लिस्टेड कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है विष्णु प्रकाश पुगरिया लिमिटेड। इस वीडियो के दौरान हम इस कंपनी के बारे में, इसका पीयर कंपैरिजन, फंडामेंटल एनालिसिस और इस कंपनी का मेरे हिसाब से टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, दो बातें। पहला, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो जो भी रिस्क जो भी आप ले रहे हैं वो आप अपने लेवल पे लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं इस कंपनी को। सबसे पहले तो ये कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 1986 में हुआ है और ये बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है। इस वीडियो में हमने जितने भी फ़ोटोज़ यूज़ किए हैं वो सारी की सारी कंपनी के वेबसाइट से लिए हैं, यानी कहीं ना कहीं ये सारे के सारे कंस्ट्रक्शंस इन्हीं के किए हुए हैं। इन्होंने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड और इंटरनेशनली वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स से भी रिलेटेड। करीब करीब 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ को ये लोग फ़िलहाल केटर कर रहे हैं। अगर हम बात करें किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क के ऊपर ये काम करते हैं, तो उनमें आता है वाटर सप्लाई, रेलवे, हाईवे, ब्रिजेस, टनलिंग, बिल्डिंग बनाना, वेयर हाउसेज, सीवरेजेस, कई सारे। इन्होंने अभी तक के करीब करीब 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर चुके हैं और फिलहाल 51 ऑनगोइंग है, जिनकी वैल्यू 6183 करोड़ बनती है, जिनमें से इन्होंने 2384 करोड़ का काम ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर भी दिया है। अगर हम कंपनी के कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें, यानी कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब, तो कंपनी ने जो सबमिशंस दिए हैं बीएसई में रिलेटेड अप टू 31 मार्च 2023, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 48.8% से ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट फिस्कल ईयर, जबकि इस सेक्टर का जो एवरेज ग्रोथ है वो 19.5 है, सो विच इज़ ऑलमोस्ट डबल, यानी इनफैक्ट डबल से भी ज़्यादा बोलना चाहिए। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट 100% से ग्रो किए हैं, जबकि अब सेक्टर में आप बात करेंगे तो ग्रोथ 63.7% रहता है, तो विच इज़ अगेन रियली वेरी गुड। डेट इक्विटी रेशियो यानी डेट कंपेयर टू इक्विटी जो इन लोगों का है वो 0.8 टाइम्स है। जनरली 1 से नीचे हेल्दी माना जाता है, तो अगेन समथिंग दैट इज़ रियली इन द फेवर ऑफ द कंपनी। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो कंपनी दे रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी जो पैसा कंपनी ने इन्वेस्ट करके रखा है उसमें वो कितना रिटर्न कमा रही है, तो वो होता है 28.8%। 20% के ऊपर अगर कोई भी कंपनी कमाती है तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है, तो दिस ऑल्सो सीम्स टू बी वेरी गुड। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें, यानी कि जो इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है, प्रॉफिट उसे कितने टाइम्स कवर कर लेता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वो होता है कंपनी का आता है 5.3 टाइम्स। 1.5 के ऊपर बहुत अच्छा माना जाता है, विच इज़ अगेन 3 टाइम्स, तो बहुत ही बढ़िया रेशियो के अंदर में। पीयर कंपैरिजन अगर हम करें तो ये पीयर कंपैरिजन का चार्ट मैंने मनी कंट्रोल से लिया है। इसमें 5 कंपनीज बताई गई है, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्राइस है केन्सटेक का। तो हम केन्सटेक से कंपेयर करते हुए अगर चलें तो केन्सटेक का प्राइस है 2000 रुपये। ये 2000 का प्राइस का अगर हम प्राइस अर्निंग मल्टीपल देखें तो वो आता है 112.47, जबकि विष्णु प्रकाश का जो मैंने स्क्रीनर से लिया है इस 22.6। तो 22.6 के कंपैरिजन में केन्सटेक का प्राइस अर्निंग मल्टीपल बहुत ज़्यादा है। अगर हम उन लोगों का मार्केट कैपिटल देखें तो केन्सटेक का मार्केट कैपिटल बनता है 11,640 करोड़, जो कि उसके प्राइस अर्निंग मल्टीपल के कारण इतना हाई बनता है। अगर हम स्टॉक का पी हमारा 22.6 देखें, उससे 2000 करोड़ लें, यानी अगर आप इसी को 112 तक जाने के लिए ऑलमोस्ट 5 गुना माने तो 5 गुना करेंगे तो हम भी केन्सटेक के कंपैरिजन में ही मार्केट कैपिटल में पहुंच जाते हैं विष्णु प्रकाश के अंदर। अगर हम केन्सटेक का प्राइस टू बुक वैल्यू देखें, यानी प्राइस इसकी बुक वैल्यू के कंपैरिजन में कितने टाइम्स ज़्यादा है, तो वो 12 टाइम्स आता है, जबकि विष्णु प्रकाश का 5.97 यानी ऑलमोस्ट 6 टाइम्स आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ विष्णु प्रकाश इज 157 एज कम्पेयर टू केन्सटेक 94, यानी प्रॉफिट उससे कई ज़्यादा है। सेल्स की बात करें तो सेल्स भी केन्सटेक से ज़्यादा है, 1086 केन्सटेक का बनता है तो विष्णु प्रकाश का बनता है 3898। और डेट इक्विटी रेशियो तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझे ओवरऑल ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विष्णु प्रकाश का जो शेयर का प्राइस है वो फिलहाल बहुत ज़्यादा अंडर प्राइस्ड है और अभी उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे बढ़ने का। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर मैं मेरे टारगेट की बात करूं तो मेरे हिसाब से ये शेयर का प्राइस मिनिमम 255 रुपीज़ तक जाना चाहिए मिनिमम। इसके आगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 700-800 भी टच कर सकता है, पर शॉर्ट टर्म के लिए हम इसे 255 तक के लिए बाय कर सकते हैं। जिस दिन हम ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन इस शेयर का प्राइस 165.7 रुपीज़ चल रहा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम का रहा होगा।
थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, स्टे इन्वेस्टेड।